हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, बताया था कि यूपीएसआई की पीवाईक्यू सीरीज़ यहाँ पर कंटिन्यूअस चलेगी जब तक कि आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। जो भी सब्जेक्ट्स हैं, पहले हिस्ट्री कराऊंगा, फिर कराऊंगा मूल विधि, फिर कराऊंगा पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी और इसी तरह मैथ, रीजनिंग के सारे ही हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के जो 10-10 पीवाईक्यू हैं, मैक्सिमम टाइम रिपीट हुए हैं 2017 2021 वाले एग्जाम्स में, वो सारे कंपाइल करके एक साथ कलेक्ट करके मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए ले आया हूँ। क्योंकि मैंने ऐसा पैटर्न ऑब्जर्व किया है कि जो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेड हैं, ये हर साल आए हुए हैं, शिफ्ट वाइज भी रिपीट हुए हैं और ईयर बाई भी रिपीट हुए हैं। क्योंकि अब अगर देखो तो 2020 और 21 में जो एग्ज़ाम हुआ था यूपीएसआई का, उसमें जीएस के जो भी क्वेश्चन थे, मूल विधि, पॉलिटी, एक बच्चा जिसने लूसेंट और अदर बुक्स ऊपर ऊपर से भी पढ़ी थी, वो भी पॉलिटी के सारे क्वेश्चन सही कर गया था। तो अब वही चीज़ 2017 में थी तो काफ़ी टफ हो गई थी, जीएस करने में पसीने छूट गए लोगों के। तो इसीलिए मैंने ये सोचा है कि आखिर वो क्वेश्चंस कौन से थे जो रिपीटेड थे, सेम थे दोनों में, उसकी सीरीज़ मैं आप लोग के लिए यहाँ लेके आ चुका हूँ, ताकि एग्जाम में बैठो तो हर एक जैसे कि प्रैक्टिस करते हो उसकी ज़रूरत ना पड़े। बस इन क्वेश्चंस को, टॉप 10 क्वेश्चंस को एक पीडीएफ, एक या फिर नोट्स जैसे भी करके वैसे एक सीक्वेंस बना लो, बस बात खत्म, उससे आगे और कुछ नहीं करना पड़ेगा। शुरू करते हैं यूपीएसआई की टॉप 10 जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है उसमें से पहला क्वेश्चन कौन सा था, आओ देखते हैं। विच मेटल वॉज नॉट नोन टू द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबको पता है 3 पीरियड थे, पैलेलिथिक, एंशियंट हिस्ट्री। जब भी करने जाओगे भाई, एक चीज नोटिस करो, 3 पीरियड ही तो थे। पहला था पैलियोलिथिक, फिर मीजोलिथिक, और आखिरी में क्या था, नियोलिथिक। स्टोन एज के 3 क्वेश्चन थे। अब पैलोलिथिक में किसी भी तरह का मेटल का कोई अंदाजा नहीं था, ये सिर्फ क्या करते थे, स्टोन से काम करते थे। मैंने पिछले वाले पीवाईक्यू सीरीज के वीडियो में भी बताया था। ये लोग कॉपर तक आ चुके थे, तो कॉपर तो यहाँ पहले ही आ गया। अब कॉपर आया तो कॉपर का यूज करके इन्होंने क्या बनाया, ब्रॉन्ज बनाया। जैसे मान लो कि ये इंडिया का मैप है, ठीक है, थोड़ा सा मैप को वो करना। अब ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर था हड़प्पा और मोहनजोदारो। ये रहा आपका मोहनजोदारो, ये रहा आपका हड़प्पा। अब यहाँ अफगानिस्तान हुआ करता था, ठीक है, अफगानिस्तान। यहाँ से ये लोग उठाते थे क्या, टिन, और यहाँ नीचे से क्या लेते थे, कॉपर। और यहाँ पर ये दोनों लोग क्या करते थे, मिलकर बनाते थे ब्रॉन्ज। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बिना कॉपर के, सॉरी गलती से बोल दिया था, बिना ब्रॉन्ज के आप कॉपर नहीं बना सकते, बाय मिस्टेक वो चीज़ ये थी कि बिना कॉपर के आप ब्रॉन्ज नहीं बना सकते। तो ये लोग क्या करते थे, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी इनको कुछ लोग कहते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन से अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले ब्रॉन्ज करके आ जाओगे। आयरन का कोई पता नहीं था, गोल्ड का कोई एविडेंस नहीं था, इसीलिए विच मेटल वॉज नॉट नोन फॉर द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो वो हो जाएगा आयरन। ठीक है, ब्रॉन्ज इन लोगों के पास था, कॉपर से ब्रॉन्ज बनाते थे, गोल्ड की कुछ सील्स मिली थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयरन। यूपीएसआई 2017 4 बार ये क्वेश्चन आया है और 2021 में 2 बार। अब देखो, ये इतना इजी क्वेश्चन है कि सिर्फ आपको ये बताना है कि इस एज के सिविलाइजेशन के पास, लोगों के पास मेटल क्या था। ये तो आप ऊपर ऊपर से भी पढ़ोगे अगर थ्योरी, तो भी आप बता सकते हो कि इस एज के पास आयरन नाम की कोई चीज नहीं थी, क्योंकि आयरन का कोई एविडेंस नहीं मिला था। बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन इंडिया। हड़प्पा इंडिया के बाहर है, आउट ऑफ इंडिया। कभी भी ज्योग्राफिकल क्वेश्चन अगर इसमें आ जाए कि क्या हड़प्पा इंडिया में था, तो नहीं, ये आउट ऑफ इंडिया था। मोहनजोदारो, सबको पता है कि हड़प्पा की खोज किसने की थी, शायद सहानी जी थे, सहानी जी, बी आर या डी आर करके सहानी एक ऐसे थे वो, जिन्होंने हड़प्पा की खोज की थी। अब देखो लोग कितने ज़्यादा खाली हैं। एएसआई को उन्होंने एक ईंट भेजी, कहाँ जाके, हड़प्पा जाए, वो गए दिल्ली से हड़प्पा, ईंट उठाए, सील उठाए, फिर भेजे उसको एएसआई में कि देखो भैया
मेरे पास कोई काम नहीं, मैं सिर्फ ईंट यहाँ कलेक्ट करने आया हूँ। दयाराम साहनी, सॉरी याद आ गया नाम। मोहनजोदारो की खोज किसने की थी? इन्होंने भी क्या किया था, सेम वैसा ही दिखने वाला एक सील एएसआई को भेजा, तो पता चला कि यार ये तो अलग अलग जगह नहीं है, हड़प्पा और मोहनजोदारो, ये दोनों एक ही है। मोहनजोदारो हड़प्पा एक सिविलाइजेशन है पूरी, एक कुनबा है, एक हड़प्पा और मोहनजोदारो को मिला दो तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है। नाम इंडस वैली कैसे पड़ा? क्योंकि ये इंडस वैली के किनारे पे हुआ करता था। अब ये क्या है, ये लोअर टाउन है, ये सीटाडेल है। सीटाडेल मतलब ऊंचे पे रहता था और लोअर टाउन नीचे पे रहता था, ये टाउन प्लानिंग से पता चला है। ठीक है, तो जो भी है इसमें से सिर्फ इंडिया में एक ही है जो कि कहाँ है, लोथल। लोथल सिचुएटेड कहाँ है इंडिया में? अगर पूछ दे कि इंडिया में कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है तो वह है लोथल, जो कि सिचुएटेड है कहाँ, गुजरात से करीब हमको लगता है कि 41 या 40 किलोमीटर फ्रॉम अहमदाबाद पड़ती है ये। करेक्ट, आगे बढ़े। What was the main occupation of the people of Indus Valley Civilization? इंडस वैली सिविलाइजेशन जब भी पढ़ोगे तुम्हें चार चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट दिखाई देंगी। सबसे पहले ऐसे बड़ी बड़ी ग्रेनरीज, ऐसे देखोगे तो अलग अलग रूम्स हैं, ये रूम 1, ये सारे रूम्स हैं। ग्रेनरीज में क्या होता है, ये एक फूड स्टोरेज करने के लिए, जैसे मान लो किसान ने खेती किया, अब उस समय के लोग क्या करते थे, एग्रीकल्चर हो चुके थे, किसान बन चुके थे, व्हीट बार्ले राइस उगाना शुरू हो ही चुका था उस समय तक, तो वो लोग क्या किए, फूड ग्रेनरीज बना लिए, क्योंकि वो क्या थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन किस टाइप की सिविलाइजेशन थी, तो अर्बन एंड रूरल, रूरल एंड अर्बन, अर्बन और रूरल, ऐसा चार ऑप्शन आ गया। तो क्या कर गया हो गया, अर्बन सिविलाइजेशन। क्यों? क्योंकि शहरों में ही खाने का स्टोरेज किया जाता है, गाँव में तो उठे गए खेत से खाना ले लिए, शहरों में इसका स्टोरेज किया जाता था, इसीलिए अर्बन सिविलाइजेशन है। तो यहाँ पर ये लोग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस करते थे, ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं करते थे, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम जैसे कि मान लो मेरे पास 2 किलो चावल है, आपके पास 3 किलो गेहूं है, अब मेरे 2 किलो चावल और 3 किलो गेहूं की सेम कीमत है, तो मैं अगर आपके यहाँ कुछ लेने, चावल खरीदने, गेहूं खरीदने गया, तो आप मेरे से कहोगे भाई तुम्हारे पास 2 किलो चावल है, तुम 2 किलो चावल दे दो, मैं 3 किलो गेहूं दे देता हूँ, हिसाब हमारा बराबर हो गया। तो वो बार्टर सिस्टम हो गया। तो ट्रेड एंड कॉमर्स ये लोग नहीं करते थे, क्योंकि ये बार्टर सिस्टम्स चलते थे। हंटिंग ये लोग नहीं करते थे, किसी भी तरह का कोई भी हंटिंग मटेरियल नहीं दिखा था, किसी भी तरह का कोई हंटिंग मटेरियल नहीं दिखा था। एनिमल हस्बेंड्री नहीं करते थे, क्योंकि ये लोग जानवरों को पालते थे, उनसे खेती में काम करते थे। जो भी सील पे एनिमल देख लो या फिर जिनकी भी बोन्स मिली वो क्या थे, ऑक्सेस थे, हॉर्स थे, बुल थे, तो ये सब खेती में यूज करने वाले हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का मेन काम क्या था, तो वो था एग्रीकल्चर। विच रिवर वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब रिवर पूछ दिया, अब नदी पूछते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी कहाँ? अगर ये इंडिया का ये ऐसे सर है ऊपर का, तो यहाँ से नदी बहती है, क्या, कौन सी नदी, इंडस नदी। और इंडस वैली सिविलाइजेशन का मतलब ही क्या है, इंडस नदी के किनारे पर होना। मोहनजोदारो मूवी देखी है आपने, लास्ट में जब बाढ़ आती है तो कौन सी नदी से आती है, इंडस नदी से आती है। ब्रह्मपुत्र आपकी नॉर्थ ईस्ट के साइड है, यमुना और गंगा आपकी उत्तर प्रदेश के साइड है, जहाँ पे किसी भी तरह का इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोई भी वो नहीं दिखा था। पांचवा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट्स वाज यूज्ड बाय द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट। एक ही स्क्रिप्ट है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से पूछी जाएगी, वो है अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट। इन तीनों का कोई काम नहीं है, इसको तुरंत भूल जाना। अगर स्क्रिप्ट का नाम ले ले, इंडस वैली सिविलाइजेशन आ जाए या ब्रॉन्ज एज आ जाए, तो अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट करके आ जाना, और कुछ भी नहीं करना है। देखो, क्योंकि हम लोग यहाँ पीएचडी करने नहीं बैठे, अगर मैं यहाँ क्लास करा रहा होता, आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा होता, तो आपको पक्का बताता है अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है, क्यों होती है, वो लोग इसका यूज़ कैसे करते थे। बट यहाँ पर मुझे पता है कि सिर्फ एक ही टाइप की स्क्रिप्ट आ सकती है, जिसका नाम अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट है, उसको आपको रट्टा मार लेना है। विच हड़प्पन साइट इज फेमस फॉर डॉकयार्ड। अब डॉकयार्ड, डॉकयार्ड मतलब क्या होगा, यहाँ पे बड़ी बड़ी ऐसे सील्स देखोगे जब, तो उनके ऐसे ऐसे नावों की सील्स दिखी हैं। ये क्या है, शिप्स हैं जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में दिखी हैं, बड़ी बड़ी नाव, उस पे लोग, उस पे सील, कई तरह के एनिमल्स की फोटो और पोर्ट्रेट भी बनी हुई थी।
अब ये इंडिया का मैप है, समझने की कोशिश करना, ठीक है। ऐसे रफ में बना रहा हूं। यहां पर क्या था, लोथल, यहां पर डॉक यार्ड होते थे, क्योंकि मेसोपोटामिया के एक रूलर थे, मेसोपोटामिया शायद ईरान आज के डेट का है, वहां के रूलर ने लिखा था कि द शिप्स एंड बिजनेस वर कैरिड आउट थ्रू अवर बॉर्डर्स। उन्होंने अपनी किताब में लिखा था, एक लेटर में लिखा था। तो अगर मेसोपोटामिया जो कि इराक ईरान के पास में है, वहां के रूलर ने ये लिखा था कि अगर इस सिविलाइजेशन यानी कि मोहनजोदारो हड़प्पा की सिविलाइजेशन के शिप्स हमारे बॉर्डर को क्रॉस करते हुए जाते थे, समझना और सोचने की कोशिश करना कि कोई देश है यहाँ पर ऐसे मेसोपोटामिया, ठीक है। अब ये शिप्स यहाँ से होके जा रहे हैं बाई रूट, तो वो शिप्स शुरू होने का भी तो कोई जगह होगा जहाँ पे वापस आके इंडिया में खड़े होते होंगे, या फिर डायरेक्ट ऐसे हवा में उड़ के मेसोपोटामिया क्रॉस कर लेते थे। तो वो शिप का डॉक यार्ड सिर्फ एक ही डॉक यार्ड है, और वो है लोथल। लोथल जगह मैंने बता दिया कि लोथल कहाँ सिचुएटेड है, गुजरात में। बस डॉकयार्ड आ जाए या प्लेसेज आ जाए तो लोथल हो गया। धौलावीरा, कालीबंगान, ये दोनों डॉकयार्ड नहीं थे। विच टाइप ऑफ द प्लानिंग वॉज फॉलोड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक गेम खेलते हो जिसमें ऐसे ऐसे बना देते हो, 2 लाइन इधर और 2 लाइन इधर। अब इसमें यहाँ कोई क्रॉस लगाया, ये कोई क्रॉस लगाया, ये कोई क्रॉस लगाया, यहाँ लगा दिए, यहाँ लगा दिए, यहाँ लगा दिए, यहाँ लगा दिए। ये ग्रिड सिस्टम हो गया। कुछ इसी तरह के घर हुआ करते थे। अब जो ये 0 और x है, ग्रिड सिस्टम वैसे तो रट्टा मारा जा सकता है, लेकिन इसको सिर्फ मैं याद करवाने के लिए बता रहा हूं। यहाँ घर है, 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 यहाँ घर है। ये क्या है, रोड। ये क्या है, घर, हाउसेस। अब घर ये है, और रोड इस सारे ही रोडों को 90 डिग्री में काटती थी। ये उनके सभ्यता के बारे में सबसे फेमस चीज है। इवन दो एसएससी में ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो रोड थी वो एक दूसरे को कितने डिग्री में पास करके जाती थी, 90 डिग्री में, क्योंकि ये ग्रिड सिस्टम है। इसको हम लोग बड़े ही प्यार से दुलार से ग्रिड बोलते हैं कि ये ग्रिड पैटर्न है भाई, तो ग्रिड सिस्टम हो जाएगा इसका सही उत्तर। सर्कुलर टाउन प्लानिंग नहीं होती थी, क्योंकि जब बड़े बड़े एरियाज भी देखेंगे, मैं इसकी थ्योरी वीडियो में आपको कराऊंगा भी, तो ये क्या होता था, कुछ ऐसे हायर टाउन्स होते थे। हाई मतलब इनकी जो क्या थी, हायर ग्राउंड, थोड़ा सा इनको अपलिफ्ट कर दिया जाता, अपलिफ्ट सोसाइटी रहती थी, और जो मैक्सिमम जनता थी वो यहाँ ऐसे छोटे 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 ग्रिड सिस्टम्स के घर में रहते थे। अब एक चीज और है, ये लोअर ग्राउंड हुआ करता था, बट अगर नाम पूछ दे, इसकी जगह पर, तो हायर ग्राउंड को क्या कहते थे, सीटाडेल। और लोअर ग्राउंड को क्या कहते थे, लोअर ग्राउंड को नॉर्मल, जहां पे आम पब्लिक, आम जनता, जैसे मान लो कि ये हमारा हो गया नेताओं का घर, ये हो गया आम जनता का घर, बस वही चीज थी। वहां वीआईपी, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन। एक चीज और नोटिस करने वाली है, वहां पे कोई भी तरह का लीडरशिप नहीं हुआ करता था। वहां मोहनजोदारो मूवी भी देखो, उसी मूवी को रेफरेंस लेके ये पूरा सिविलाइजेशन पढ़ लोगे कि वहां पे सब लोग आपस में मिलकर डिस्कशन करके तब डिसीजन लिया करते थे। What was the most common material used in the making seals of Indus Valley civilization? पिछले वाली थ्योरी क्लास में मैंने आरआरबी और यूपीएसआई की जो थ्योरी क्लास कराई थी, उसमें बताया था कि किस तरह का स्टोन था जो कि पैलेलिथिक, मेसोलिथिक और उसमें यूज होता था न्यूलिथिक में। यहाँ पर जो स्टोन यूज हो रहा है वो स्ट्रेटाइट था, वहां पर जो स्टोन हो रहा था यूज, वो था जेडाइट, JADAIEITE, और यहाँ पे कौन सा यूज हो रहा है, STEATITE, यहाँ पे स्टाइट यूज हो रहा है। कॉपर नहीं, कॉपर तो ये स्टोन एज में यूज होता था। टेराकोटा की मूर्ति बनती थी, मूर्ति में कौन सी मूर्ति थी, अगर ये पूछ ले कि विच टेराकोटा स्टैचू वॉज फेमस, तो डांसिंग गर्ल। अब इसका डिटेल में जाऊंगा मैं अपनी थ्योरी वीडियो में, टेराकोटा की मूर्तियां बनती थी, ये याद कर लो।
गोल्ड का अभी तक कोई एविडेंस नहीं था। नवा क्वेश्चन देखते हैं, विच एनिमल इज फ्रीक्वेंटली डिपिक्टेड ऑन द सील्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? बुल। मेरे पास की फोटो अभी नहीं है, मैं दिखाता हूँ। ऐसे बड़ी सी सील होती थी, उस पर क्या होता था, ये मान लो एक बुल है, बुल ही तो है। ऐसे बड़ा सा बुल बना देते थे और सील पे उसको छाप देते थे। टाइगर, हॉर्स और एलिफेंट, ये तीनों एनिमल जो थी, पोर्ट्रेट ऑफ शिवा, ऐसे बड़ा सा पोर्ट्रेट था उसमें शिवा। अब ये नहीं बनाऊंगा मैं, इसकी आर्ट खराब हो गई तो नॉट गुड। शिवा के पोर्ट्रेट पे टाइगर थे, एलिफेंट थे, हॉर्सेस थे, बुल्स थे, ऑक्सन्स थे, अलग अलग जानवर हुआ करते थे। तो सील के बारे में अगर ये क्वेश्चन पूछ दे तो सील सीधे सीधे जवाब दे देना है कि बुल सील में सबसे फेमस जानवर हुआ करता था, या एकमात्र जानवर सील में बुल ही था। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स वॉज एबसेंट इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन? देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन अभी बताया कि कैसे लोअर ग्राउंड टाउन प्लानिंग थे, हायर ग्राउंड थे जिनको सीटाडेल कहते थे। तो वेल प्लान्ड साइट्स थी इनके पास, पूरी प्लानिंग थी, ग्रेनरीज थी, ग्रेट बाथ था, उसमें से पानी निकलने की जगह थी। मतलब उनका आर्किटेक्चर एक नंबर भाई मक्खन था। आयरन का यूज नहीं होता था। ड्रेनेज सिस्टम बता ही दिया कि बड़े बड़े ग्रेट बाथ्स थे नहाने के लिए, रिचुअल बाथिंग के लिए। छोटे छोटे चारों तरफ से ऐसे, ये मान लो कि एक रेक्टेंगुलर शेप के बाथ बनाए थे। वैसे मानना क्या बनाए ही थे, यहाँ चारों तरफ पानी निकलने निकासी के लिए जगह बना दिए थे। क्यों? क्योंकि पानी निकल जाए उसमें से, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये ड्रेनेज सिस्टम तो था ही। सील्स विद स्क्रिप्ट बताया, बुल की थी, फोटो वहाँ पे थी, स्क्रिप्ट भी लिखी हुई थी, अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का नाम ले ले। तो ये यूज ऑफ आयरन इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं था। तो ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चंस जो कि यूपीएसआई के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन थे। इसमें 7 क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल के भी रिपीटेड हैं, जैसे कि ये वाला कि कौन सा मेटल का यूज़ नहीं करते थे, और ये सारे आरआरबी एनटीपीसी में भी 2-3 ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वो लोग भी इसको ऐसे ही अगर 1.5x 2x पे भी देख लोगे तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। बट यूपीएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल सही चीज़ है, इसको आप पढ़ के ही जाना, बिना पढ़े इसको मत जाना। अब आपकी थ्योरी वीडियो आई थिंक शाम को या कल तक पढ़ जानी चाहिए, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की पूरी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, पढ़ते रहिए, लव यू ऑल।